अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में जो आउटपुट है उसको कैसे प्रिंट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था, लेकिन मज़ीद चीज़ें आपको क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें हम थोड़ी बहुत रिवीजन भी करेंगे। इसमें यही था कि वी हैव यूज्ड, हमने एक सिस्टम कैपिटल इसका एस है और डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसी तरह हमने एल एन आगे लगा के ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ सी आउट सीन करनी थी वो करते थे, जो हम सी आउट करते थे, और आगे हम एक सेमीकोलन लगाते थे। मैनी टाइम्स इन आवर लेसन इट इज़ यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन स्क्रीन। ये जो लाइन है ये कंपलसरी है आउटपुट ऑन स्क्रीन प्रिंट करने के लिए। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह सी प्लस प्लस में सिर्फ सी आउट लिखते हैं, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना होता। और इसी तरह हमारे पास पाइथन में भी हम सिर्फ प्रिंट लिखते हैं और आगे ब्रैकेट में चीज़ लिखते हैं। यहाँ पे ये थोड़ी लंबी स्टेटमेंट है। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट प्रिंटिंग आउटपुट इन मोर डिटेल। हम थोड़ा मज़ीद डिटेल में देखेंगे। वी विल ऑल्सो कवर सम कॉमन मिस्टेक्स जो कि आप करते हैं प्रिंटिंग के दौरान। सिंपली हमने वही वाला यहाँ पे ये किया, और प्रिंट एन इंटीजर, एक इंटीजर इनपुट करने के लिए हम डायरेक्टली उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा 34। इसी तरह हमने एक टेक्स्ट अगर प्रिंट करवाना था तो हमने देखा कि हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर उसको प्रिंट करवाते हैं। और अगर हमने एक वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसको वैल्यू असाइन करके फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं प्रिंट करवाने के लिए। ये 3 केसेस हमने देखे थे प्रिंट के। We have used the variable name with double quotes to print the variable। इसी तरह हमने डबल कोट्स टू प्रिंट द स्ट्रिंग भी हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स को किस तरह हम करते हैं। आगे हम करेंगे जी स्ट्रिंग और वेरिएबल को प्रिंट। इसी तरह हमने कहा वी कैन आल्सो प्रिंट स्ट्रिंग एंड वेरिएबल यूजिंग द सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट यूजिंग प्लस ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल हमने क्या काम किया कि एक एज का वेरिएबल ले लिया। इसी तरह जब हम एज को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम प्लस ऑपरेटर के ज़रिए एक ही लाइन में 2 चीज़ें भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसको कॉन्कैटिनेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सीधा ये एक टेक्स्ट लिखा जो भी स्ट्रिंग है हमारे पास, और इसके साथ हम अगर ये वेरिएबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, जिस तरह हम लिखते हैं एज इज़ इक्वल टू, हमने यहाँ पे एज लिखा और आगे उसके कॉलन डाला, और हम चाहते हैं कि एज का वेरिएबल मतलब 22 आगे प्रिंट हो जाए, तो सिंपली प्लस डाल के हम क्या काम करेंगे, एज लिख देंगे, तो हमारे पास एज भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगी एक ही लाइन में। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, एज कॉलन 22, क्योंकि ये कॉलन हमारे पास जो चीज़ भी इस डबल कोट के अंदर लिखी होती है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। और फिर हमने इसके आगे एक स्पेस डाली, ये देखो कॉलन के आगे एक स्पेस डाली, वो ये स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो गई। और उसके बाद आपने ये एज लिखा वेरिएबल का नाम, तो इसकी जगह 22 प्रिंट हो गया। आप इस कोड को अपने कंपाइलर पे रन करके देखो और इसको चलाओ। इस लाइन में हमने चेंजिंग की है, इस लाइन को नोटिस करो। ये जो सिस्टम आउट प्रिंट एल एन एज प्लस एज है, हेयर द प्लस ऑपरेटर ज्वाइंस द स्ट्रिंग एज। ये इस स्ट्रिंग को किससे ज्वाइन कर रहा है, एक वेरिएबल से, एज वेरिएबल, और इसको आपस में क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ये जो प्लस ऑपरेटर है। द रिजल्ट एज 22 इज़ प्रिंटेड। तो ये देखो ये हमारे पास प्रिंट करेगा ये एज कॉलन, ये साथ ही इस चीज़ को प्रिंट करेगा, और ये क्या करेगा 22 को प्रिंट करेगा एक ही लाइन पे। इसलिए हमारा आउटपुट एक साथ इस तरह आया है। बाय द वे वी कैन आल्सो प्रिंट मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग टुगेदर यूजिंग पॉजिटिव ऑपरेटर। तो हम इस प्लस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए एक ही लाइन में बहुत लंबी लंबी बातें भी लिख सकते हैं। जिस तरह हमने इधर लिखा, यहाँ पे हेलो लिखा पहले, और फिर आगे हमने इसको, मैं आगे 1 मिनट चलाता हूँ। तो पहले हमने देखो हेलो लिखा, फिर आगे उसके आगे प्लस डाला, फिर हमने क्या काम किया जी, यहाँ पे दोबारा हाउ आर यू लिखा डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, फिर हमने उसके आगे प्लस डाला, यहाँ पे एक स्पेस डाली है ताकि दोनों के दरमियान गैप हो, यहाँ पे भी स्पेस डाली है ताकि दोनों के दरमियान गैप हो। अदरवाइज़ ये जो आप वैसे इधर खाली जगह छोड़ते हो उसको स्पेस नहीं कंसिडर किया जाता। स्पेस आपने डालनी है तो आप इसके आगे एक इस तरह खाली जगह छोड़ोगे। ये जो आगे दरमियान में कॉमा आपने डाला है हेलो के बाद, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, इससे कोई स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं डलती। स्पेस के लिए आप खाली जगह इस कोटेशन मार्क्स के अंदर छोड़ोगे, ये जिस तरह हमने यहाँ पे छोड़ी है, यहाँ पे छोड़ी है, तब हमारे पास स्पेस प्रिंट हुई है। तो ये हमारे पास हेलो हाउ आर यू आई लव जावा एज इट इज़ क्या हुआ है, प्रिंट आउट हो गया। बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बोलता है कि इसका मुझे आउटपुट चाहिए प्रोग्राम का, तो आप इस क्विज़ का बताओ मुझे क्या आंसर है सही। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को पीछे करके आराम सुकून से समझ के आओ। यहाँ पे एक इंटीजर ले लिया हमने 18 का, और उसके बाद हमें कहता है कि इसको कॉन्कैट करो। हमने एक नंबर इज़ लिखा और आगे ये नंबर प्रिंट करेंगे, तो नंबर इज़ 18 हमारे पास क्या होगा, प्रिंट होगा। एक ही लाइन पे होगा, ये जो 18 अलग लाइन में है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, एक लाइन में ही होगा। ये पॉजिटिव ऑपरेटर क्योंकि क्या करता है, ज्वाइन
नंबर इज स्ट्रिंग द वैल्यू ऑफ द नंबर वेरिएबल। तो यहाँ पे कोई नई लाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसीलिए यही करेक्ट आंसर है। एक चैलेंज है जिसमें हम एक प्रोग्राम करेंगे जो कि प्रिंट करेगा जावा प्रोग्रामिंग को। जावा को हम क्या काम करेंगे, वेरिएबल में स्टोर करेंगे और प्रोग्रामिंग को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं इसको किस तरह करना है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि आपने एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, पॉजिटिव ऑपरेटर यूज़ करना है, ज्वाइन द स्ट्रिंग जावा एंड जावा। उसके बाद हमने खाली एक स्पेस डालनी है और फिर प्रोग्रामिंग इनसाइड द सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर देखो मैं क्या करता जा रहा हूँ। सबसे पहले आप डबल कोटेशन मार्क्स लिखोगे, उसके अंदर हमने देखा जी जावा, फिर हमने उसको कॉन्कैट करना है, ये एक स्पेस डाल दी, इसके अंदर बाहर आ जाओ, बाहर पॉजिटिव का ऑपरेटर लगा लो और फिर आप दोबारा, बल्कि उसने कहा है स्पेस भी आपने क्या काम करना है, स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो जावा लिख के हम वापस कोटेशन मार्क डालते हैं, फिर एक प्लस डालते हैं, फिर हम एक खाली स्पेस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कोटेशन मार्क डाल के सिंपली यहाँ पे हमने क्या काम करना है, कोटेशन मार्क्स डालने हैं और एक दरमियान में स्पेस डाल देनी है, फिर बाहर आ जाओ, फिर प्लस लगा दो। फिर अभी हमने क्या करना है, प्रोग्रामिंग जावा प्रिंट होगा, फिर एक खाली जगह प्रिंट होगी, फिर क्या प्रिंट करना है हमने, प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर लो, PROGRAMMING, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग प्रिंट हो जाएगा। अभी हम अपने कोड को टेस्ट करते हैं और हमारा जो आउटपुट आएगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट आउटपुट आएगा। यहाँ पे वो कहता है कि आपने जावा प्लस अच्छा ये काम सॉरी हमने यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट की लाइन आपने गलती से इधर डाल दी थी। ये ब्रैकेट एट द एंड ऑफ द डे जो यहाँ पे स्टार्ट होगी LN के साथ, ये एंड यहाँ पे प्रोग्रामिंग पे जाके होगी, ये गलती से इधर ही एंड हो गई है। तो हम इसको यहाँ पे सही तरीके से एंड कर लेते हैं। तो ये हमारी ब्रैकेट क्या होगी, ये क्लोज होगी। ये ब्रैकेट आपने सही क्लोज करनी है, ये LN की जाके जो ब्रैकेट है इसके अंदर ये सारा काम आना चाहिए। तो ब्रैकेट की हेर फेर आपके पास नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए आपको एरर थ्रो कर दिया उसने। तो यहाँ पे हमने अपनी ब्रैकेट ठीक की है और अभी हम अपना आउटपुट देखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जितनी भी चीज़ें लिखनी है ब्रैकेट देखना है आपसे हिल उल ना जाए। ब्रैकेट का ये पहला यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए और एंड ब्रैकेट सेमी कॉलन से पहले पहले एंड होनी चाहिए। फिर हम क्या काम करते हैं, मल्टी लाइन वेरिएबल्स को करते हैं। जिस तरह एज है और सैलरी का एक वेरिएबल है, इसको हम एक ही लाइन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट एज एंड सैलरी टुगेदर। तो हम सिंपली क्या काम करेंगे, एज इज़ लिखेंगे तो उसमें एज प्रिंट करा देंगे, फिर सैलरी इज़ लिख के क्या काम करेंगे, सैलरी प्रिंट करवा देंगे। तो ये तरीका आपने सीख लिया। ये क्या है, आप इस कोड को क्या काम करो, यहाँ से देखो और फिर नीचे यहाँ से इस तरीके से इसको प्रिंट करो। तो हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा यही आएगा कि एज इज़ 25 एंड सैलरी इज़ 54875 पॉइंट जो भी है। एज यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली प्रिंटेड टू वेरिएबल्स टुगेदर यूजिंग सेम प्रिंट स्टेटमेंट। तो इसको मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत खोल के दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट कंपाइल हो रहा है, इसको कंपाइल हो लेने दो। यहाँ पे आउटपुट भी उसने नीचे दे दिया। तो ये देखो एजेस हमने लिखा वही, फिर प्लस डाला, एक स्पेस डाल दी एजेस के बाद, फिर हमने इसी तरह वेरिएबल लिखा, फिर दोबारा प्लस डालना है और फिर हमने क्या काम किया, इधर सैलरी डाला, डॉट खुद ऑटोमेटिकली ये डॉट प्रिंट होगा, जो भी डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर चीज़ है वो प्रिंट होगी, फिर प्लस डाला और फिर वेरिएबल सैलरी वाला प्रिंट करवा दिया। तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ है। इसके बाद हम न्यू लाइन कि अगर हमने न्यू लाइन में चीज़ प्रिंट करवानी हो तो हम क्या करते हैं, तो आगे एंटर की लिखा हुआ है, द सर्टन कैरेक्टर वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज़ इन जावा कोड, वन ऑफ देम इज़ ईदर एंटर न्यू लाइन। हम एंटर दबा के नई लाइन पे नहीं जा सकते। इस केस में हमने नई लाइन पे अगर जाना हो तो क्या काम करते हैं, टू प्रिंट न्यू लाइन इन आवर कोड वी जस्ट नीड टू यूज़ \n। हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, \n, अगर हम न्यू लाइन में कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हो। हम इसमें मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। व्हेन जावा सीज \n इनसाइड द स्ट्रिंग इट विल प्रिंट अ न्यू लाइन इंस्टेड ऑफ, ये प्रिंट इसको नहीं करेगा, जब कभी वो \n को देखेगा वो नई लाइन पे आपको ले जाएगा। जिस तरह आप देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट में हम एक लाइन पे ये प्रिंट कराने, हम चाहते हैं एक लाइन पे प्रिंट हो, अगली लाइन पे क्या हो, एक लाइन खाली छूट जाए,
फिर बैक स्लैश एन का मतलब है एक और लाइन पे जाएगा और फिर वहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, हाउ आर यू। हम लिखना एक ही लाइन में चाहते हैं, अपना जो सी आउट प्रिंट स्टेटमेंट है वो एक लाइन पे लिखना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब उसका आउटपुट आए तो अलग अलग लाइनों पे आए। तो जिस तरह हे लिखा इसके बाद हमने 2 बैक स्लैश एन यूज़ की, इसका मतलब है हे के बाद वो नई लाइन पे जाएगा और फिर बैक स्लैश एन पे जब दोबारा आएगा एक और नई लाइन पे जाएगा और फिर हाउ आर यू प्रिंट करेगा। तो आप नीचे आउटपुट में भी देखो, पहले उसने हे प्रिंट किया, फिर एक नई लाइन पे गया, फिर एक और नई लाइन पे गया और फिर क्या की चीज़ की, हाउ आर यू को प्रिंट कर दिया है। इस तरह हमारे कोड ने यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे देखो हे पहले उसने प्रिंट किया यहाँ पे एज इट इज़, फिर जब हमने एंटर प्रेस बैक स्लैश एन का मतलब है नई लाइन पे चला गया, फिर दोबारा बैक स्लैश एन का मतलब है एक और नई लाइन पे चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, हाउ आर यू एट द एंड ऑफ द डे प्रिंट हो जाएगा। दोबारा इसको देख लो, हे हमने लिखा तो वो प्रिंट हुआ, बैक स्लैश एन का मतलब है नई लाइन पे नीचे आ जाएगा और उसके बाद दोबारा बैक स्लैश एन का मतलब है खाली जगह छोड़ देगा और फिर हाउ आर यू प्रिंट करेगा। इस तरह आप इसको करके देखोगे तो तभी आपको समझ आएगा, यहाँ से अगर रट्टा लगाओगे तो नहीं समझ आएगा। वी कैन यूज़ बैक स्लैश एन टू फॉर्मेट अवर आउटपुट टू मेक इट लुक क्लीन। हम अपने आउटपुट को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए इसको बनाते हैं। तो जिस तरह हमारे पास लास्ट कोड को हम देखें तो हमारा आउटपुट इस तरह आया था, एज इज़ दिस और सैलरी एक लाइन पे प्रिंट हुआ था। हम चाहते हैं सैलरी नीचे वाली लाइन पे प्रिंट हो, तो इसलिए हम दरमियान में क्या करेंगे, उसी कोड के अंदर जो आपने लिखा था उसके अंदर चेंजिंग करो। सिंपली यहाँ पे क्या, सैलरी से पीछे क्या कर दो, कोटेशन मार्क्स के अंदर ही बैक स्लैश एन प्रिंट कराना होता है, ये बात भी याद रखनी है। कोटेशन मार्क्स के अंदर ही आप बैक स्लैश एन लिखोगे और जब ये सैलरी है तो उसके पीछे बैक स्लैश एन लिखोगे, ऑटोमेटिकली ये सैलरी को पहले करेगा, न्यू लाइन पे लेके जाएगा, फिर प्रिंट करवाएगा। तो इसमें ये नहीं है कि आप इसके साथ नहीं यूज़ कर सकते या ये एन सैलरी प्रिंट हो जाएगा, एन सैलरी नहीं होगा, बैक स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन उसको समझ आ जाएगी। अच्छा, एक क्विज़ ले लेते हैं न्यू लाइन पे प्रिंट होने का। वो यहाँ पे बोलता है कि आपने क्या काम करना है जी, सिस्टम आउट करना है, लंदन इज़ ब्यूटीफुल। अब लंदन के बाद बैक स्लैश एन आ गई है तो वो क्या करेगा, नई लाइन पे ले जाएगा और इस ब्यूटीफुल को अलग लाइन पे प्रिंट करेगा। तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं कि आप क्या करते हैं। हमने पहली जो मिस्टेक है वो स्पेलिंग एरर है। दिस वन इज़ ऑब्वियस थिंग्स सच एज, हम स्पेलिंग का कोई गलत कर देते हैं। जिस तरह एनुअल जो हमारे पास इनकम है ये वेरिएबल का नाम था, लेकिन जब हम प्रिंट करवाने जाए तो एनुअल के आगे हमने आई कम लिख दिया। तो स्पेलिंग मिस्टेक का आपके पास एक एरर आ सकता है। आपने स्पेलिंग्स जो वेरिएबल का ऊपर नाम लिखा है आपने प्रिंट स्टेटमेंट में भी क्या करना है, वेरिएबल का वही नाम लिखना है। ये नहीं कि आप ऊपर कोई और नाम लिख रहे हो और नीचे स्पेलिंग में गलती कर दो, तो फिर आपको यहाँ पे एरर दे देगा। एरर को आपको पढ़ना भी आना चाहिए, तो वहाँ पे वो यही बोलेगा कैन नॉट फाइंड दिस, तो ये आपको इधर तीर भी बता देगा कि यहाँ पे गलती हो रही है। तो आप फिर जाके स्पेलिंग को भी चेक कर सकते हो। अपने जहन में आपके होगा कि ये एरर होता है तो फिर आप वही करोगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस रीडिंग एरर मैसेज केयरफुली हेल्प अस टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। इधर देखो वो क्लियरली बता रहा है कि ये जो एनुअल आइकम है इसमें क्या है, मसला है। तो आपको अगर पता होगा कि स्पेलिंग एरर भी कोई चीज़ होती है तो आप जाके उसको ढूंढ लोगे। उसके बाद फॉरगेटिंग सेमीकॉलन। जावा में सारी स्टेटमेंट का एंड क्या होता है, सेमीकॉलन से होता है। अगर आप सेमीकॉलन मिस कर दोगे तो आपके पास एक एरर आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट हमने किया तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे हमने सेमीकॉलन नहीं लगाया, तो आपको फिर भी एरर आएगा। इफ़ यू रन दिस कोड यू विल गेट एन एरर बिकॉज प्रिंट स्टेटमेंट डजंट हैव अ सेमीकॉलन। यहाँ पे एंड पे सेमीकॉलन इसके नहीं है। फिर केस सेंसिटिव भी है। आपने वेरिएबल का नाम यहाँ पे स्मॉल में डिक्लेयर करवाया है, देखो स्मॉल एज, और आप प्रिंट आप कैपिटल एज ई से कर रहे हो तो ये भी कंपाइलर को नहीं समझ लगेगा। आपने जो वेरिएबल का नाम जिस केस में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो स्मॉल में प्रिंट करवाओ, सारा कैपिटल में लिखा है या एक स्मॉल में है जी कैपिटल में, तो एज इट इज़ आपने वहाँ लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। कैपिटल स्मॉल का भी आपके पास एरर आ जाएगा, फिर वही कहेगा कि कैन नॉट फाइंड दिस वेरिएबल। तो ये चीज़ें हमारे पास मिस्टेक्स होती हैं। इसी तरह जो चौथी मिस्टेक है कि बिकॉज ऑफ कोटेशन मार्क्स, आपने यहाँ पे क्या काम किया, हेलो वर्ल्ड में आए और यहाँ पे कोटेशन मार्क्स एक तो इसकी डाली, दूसरी डालना ही भूल गए। यहाँ पे देखो दूसरी इसकी कोटेशन मार्क्स मिस है, तो इसलिए क्या होगा, ये आपको एरर दे देगा बिकॉज ऑफ क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स। इसी तरह एक और एरर है हमारे पास, फॉरगेटिंग प्लस वाइल प्रिंटिंग द स्ट्रिंग एंड वेरिएबल। आप यहाँ पे एक लाइन में अगर वो सारा कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हो, यहाँ पे आपने सैलरी लिखा और यहाँ पे उसको क्लोज किया कोटेशन मार्क्स से, दरमियान में आपने प्लस लगाया ही नहीं वेरिएबल प्रिंट करने के लिए, तो आपको एरर आ जाएगा बिकॉज वी हैवंट यूज़ पॉजिटिव बिटवीन सैलरी एंड एनुअल सैलरी। तो ये आपने जब भी ज्वाइन करना है तो पॉजिटिव लाजमी लगाना है।
इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल है, वी टेंड टू यूज़, हम प्लस की जगह क्या काम करते हैं, एंड ये यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हमने क्या काम किया कि सैलरी लिखा और आगे हमने उसके प्लस की जगह कॉमा डाला, के कॉमा लगा के हम दूसरी चीज़ लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप इधर प्लस लगा के ही लिख सकते हो, कॉमा वाला आपका यहाँ पे सीन नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे कि पॉजिटिव, माइनस, मल्टीप्लियन, डिवीजन, ये सारी ऑपरेटर्स जो होते हैं इनको हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।